प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक होने वाली है वह है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी टाइप के हमने प्रश्नों को लिया है जो परसेंटेज पर आधारित हैं। तो चलिए चलते हैं, एक एक क्वेश्चनों को देखेंगे बारी बारी से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, पहला परीक्षा क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता होगी, होना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 208 अंक प्राप्त होता है और वह 14 अंकों से वह उत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक क्या है। ध्यान से देखिए, 60% अंक पाना अनिवार्य है किसके लिए, पास होने के लिए। और पाया कितना है, 208 पाया है, 208। और अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है कितने, 14 अंकों से। तो 14 अगर और मिल जाता तो ये पास हो जाता। और पास होने के लिए चाहिए कितना, 60%। यानी 60% के लिए कितना है, 60% जो अंक है वो कितना होना चाहिए, 208 और 14 जोड़ देंगे तो देखिए 14 6 20 22, यानी 222 हो गया। तो 100% यानी पूर्णांक पूछ रहा है, तो 100% क्या होगा ये निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 222 इंटू 100 करेंगे और अपान 60। देखिए 20 से 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। और यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 सत 21, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 5 सत 35 और 2 37, 370 अंक होगा ये आपका पूर्णांक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है पहला क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या होने जा रहा है। सभी लोग देखें एक एक करके। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 70% अंक पाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 480 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक पूछ रहा है। देखिए यहाँ भी वही प्रश्न है, 70% तो पाना अनिवार्य है, तो पाया कितना है, 480। और कितने से फेल हुआ है, 10 अंक, अगर हम 10 और जोड़ दें तो पास हो जाता। यानी 490 अंक है कितना, 70%। 100% पूर्णांक निकालना है, 100% निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 490 इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा, 70। देखिए एक कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका, 700, 700। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 70% पास होने के लिए अनिवार्यता बताई गई है, 480 प्राप्त किया, 10 से फेल हो गया, अगर वही 10 और मिलता तो पास हो जाता, यानी 70% 490 के बराबर। तो 100% कितना होगा हमने निकाल लिया और आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक पाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 320 अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से, इस बार दूसरी बात बोल रहा है, फेल नहीं होता है, न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ध्यान से देखिए, अधिक की बात का पूर्णांक क्या होगा, यानी 50% पास होने के लिए चाहिए और पाया कितना है, 320। इसमें 10 अंक अधिक है न्यूनतम अंकों से, तो 10 अधिक है तो माइनस कर दीजिए। तो 310 यानी 50% 310 के बराबर है। तो 100% पूर्णांक पूछ रहा है, कितना होगा, तो 310 और इंटू 100 अपान 50 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 620। तो आपका आंसर आ गया 620। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए न्यूनतम 35% अंक पाना अनिवार्य हो तो पूर्णांक क्या होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन है, यहां से टाइप चेंज हुआ है। देखिए 32% अंक प्राप्त करता है, 35% पाना अनिवार्य है पास होने के लिए, 18 अंक से फेल हो जाता है। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है भाई,
32% पाया है और 35% पाना चाहिए, यानी कितना कम पाया है? 3%। 32 3 35 3% कम प्राप्त किया है। और फेल कितने से हुआ है? 18 अंक से, यानी 3% 18 अंक के बराबर है। तो 1% बराबर 6 अंक हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1% बराबर 6, 1%। तो 100% क्या होगा? तो 100% निकालेंगे तो 100 इंटू 6 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 600। ऐसे कर सकते हैं। और डायरेक्ट 100% निकालना होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया? ए। राइट आंसर आपका हो गया 600। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ देखते हैं, शुरुआत में देखिए इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सभी टाइप के हमने प्रश्नों को लिया है। एक विद्यार्थी किसी प्रश्न परीक्षा में 31% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए न्यूनतम 35% अंक पाना अनिवार्य हो तो पूर्णांक क्या होगा? वही क्वेश्चन है। 31% प्राप्त किया है, जबकि चाहिए कितना? 35%। कितना कम प्राप्त किया है? 4% कम है। और इधर फेल कितने से हुआ? 20 अंक से, यानी 4% बराबर 20 अंक। तो 100% क्या होगा? चाहे 1% निकाल लीजिए 5, तो 100 कितना होगा? यानी 100 इंटू 5, यानी 500 हो जाएगा। आपका आंसर कहाँ पे है? सी ऑप्शन। राइट आंसर है आपका सी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है। कह रहा एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 36 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक पाना अनिवार्य हो तो पूर्णांक क्या है? यहाँ भी वही है। देखिए 45% पा गया है, जबकि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है 33% है। यानी कितना अधिक पाया है? परसेंटेज में अगर हम पूछें तो देखिए 7 5 12, यानी 12% ज्यादा पाया है। और उधर अंकों में कितना ज्यादा पाया है? 36 अंक अधिक पाया है। तो 100% क्या होगा? यही आपको निकालना है। 1% निकालेंगे तो 12 यही 36, और 100% करेंगे तो 100 इंटू 3 करिए, कितना हो गया? 300 अंक हो गया। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 300। तो समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर, और चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए टाइप चेंज हुआ है यहाँ पर। 20 अंकों से फेल हो जाता है, फेल की बात कर रहा है। जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक क्या होगा? ध्यान से देखिए। एक विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त किया और हुआ क्या? वह 20 अंकों से फेल हुआ है, यानी कम पाया है 20 अंक। अब देखिए वही उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी जो 40% अंक पाया, लेकिन न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक पाया है, अधिक पाया है। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है? 30 और 40 में, तो आप कहेंगे 10% का डिफरेंस है। और इसमें डिफरेंस की बात करें तो 40 हो जाएगा। देखिए -20 है, +20 है, तो ऐड हो जाएगा भाई। -20 और +20 क्या करेंगे? देखिए दोनों बात इससे हम समझा रहे हैं आपको। हम ये समझिए कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, कोई मुझसे 20 कदम पीछे चला जाए और कोई एक दूसरा जो 20 कदम आगे चला जाए, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? 40 कदम का होगा ना भाई। एक 20 कदम हमसे पीछे, एक 20 कदम हमसे आगे, दोनों में डिफरेंस कितना? 40 कदम का। तो हम यहाँ लिखेंगे 40। और अगर मैथ की भाषा में समझेंगे तो ध्यान रखिए, उससे भी समझा दे रहा हूँ। 30 में से 40 करेंगे तो -10 आता ना, -10 आता। और -20 करता तो -40 आता। भाई माइनस और माइनस करते, -20 डिफरेंस निकालते, ये माइनस हो जाता। तो माइनस माइनस आपका माइनस है तो -40 आता, तो माइनस से कैंसिल हो जाता। तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे। 10% बराबर 40, तो 100% क्या होगा? अब देखिए 1% बराबर 4 हो गया, तो 100% यानी 100 इंटू 4 इक्वल टू 400 आपका पूर्णांक आ गया। और यही पूछा है कि पूर्णांक क्या होगा, तो 400, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो आप समझ गए होंगे
यहाँ पर कैसे सवाल को हल किया गया। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप समझेंगे तो कुछ कठिन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। जबकि इन्हीं प्रश्नों में बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो कितने आसान प्रश्न हैं आप देखते रहिए। देखिए अच्छा, इसके बाद दूसरा अगला प्रश्न क्या होगा यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर पास होने के न्यूनतम अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पूर्णांक क्या होगा। ठीक वही प्रश्न है, आप देखिए ये 35% पाया है और 10 अंकों से फेल होता है। दूसरा 40% पाया है, पास होने के न्यूनतम अंकों से 5 अंक अधिक पाया है। आप इनका डिफरेंस निकालेंगे 5%, और जबकि इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, एक माइनस है प्लस है, 10 और 5 15 हो जाएगा। और 100% आपको बताना है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 100% 100 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ आपका आ जाएगा 300, ध्यान से देखिएगा 300। तो ये आपका आंसर हो गया, कौन सा हो गया, सी। राइट आंसर हो गया आपका सी। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। देखिए टाइप यहाँ चेंज हो गया है। टाइप क्या है, टाइप 4 का क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। यहां तक तो सेम है, लेकिन प्रश्न पूछने में देखिए अलग होगा, इसीलिए टाइप चेंज है। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अभी तक पूर्णांक पूछ रहा है, वो पूछ रहा था, अब न्यूनतम अंक बताना है। तो देखिए अच्छा, ठीक वैसे ही करेंगे कि 30% कितना है, 30% पाया जो पहला विद्यार्थी, वह 20 अंकों से फेल हुआ। दूसरा पाया है 45% और ये 5 अंक अधिक, अच्छा नहीं 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो चलिए लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है जी, 15% का, और यहाँ डिफरेंस कितना है, जुड़ जाएगा 50, यानी 15% 50 के बराबर है। अच्छा अब ध्यान रखिएगा, 30% आप निकाल लीजिए, और 30% निकाल करके 20 को ऐड कर देंगे तब भी निकल आएगा, और 45% निकाल के 30 घटा देंगे तब भी आ जाएगा, दोनों से। तो चलिए हम 30% निकालते हैं। आप बताइए 15% 50 होगा तो 30% 100 होगा डायरेक्ट, लेकिन आप देखिए कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30/15। तो देखिए कितना हो गया 100, यानी 100 नंबर तो ये पाया था, जो 30% पाया था वो 100 नंबर पाया था, और तब भी फेल हुआ था 20 अंकों से। अगर 30 पाया होता तो पास हो जाएगा, यानी 120 अंक। तो न्यूनतम कितना हो जाएगा पास होने के लिए, 120 अंक, यही आपका आंसर है। और 120 है कहाँ, ऑप्शन सी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो आपने समझ लिया होगा यहाँ पर क्या होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त कर पास होने के न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त कर पास होने के न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। ध्यान से देखिए, इसमें दोनों में अधिक बोल रहा है। 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी, देखते रहिए। कह रहा है एक जो पहला विद्यार्थी है 45% पाया है, और यह अधिक पाया है न्यूनतम अंकों से, कितना 25। अच्छा दूसरा पाया है 50%, और यह कितना अधिक पाया है, यह पाया है 40 प्लस 40, यानी अब दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 5%। भाई 45 और 50 में अंतर है 5%, और इसका अंतर निकालेंगे, दोनों प्लस है माइनस होगा। तो बताइए दोनों का अंतर 40 में से 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 15। 5% 15 के बराबर है। करा न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता हो, तो 45% हम निकाल लें। तो 45% क्या होगा,
5 तिहाई 15 यानी 1% बराबर 3, तो 45% कितना होगा? 45 इंटू 3 यानी 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 1 13, 135 अंक वह प्राप्त किया था पहला वाला विद्यार्थी। 25 अंक ज्यादा पाया था, अगर 25 कम पाया होता तब भी पास हो जाता। तो 25 माइनस कर दीजिए, तो 25 माइनस करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा पास होने के लिए? 110 हो जाएगा। और 110 कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन डी में आपका। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। तो समझ गए होंगे सब लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक एक करके क्वेश्चन देखिएगा। टाइप 5 का क्वेश्चन देखिए, टाइप यहाँ पर चेंज हो गया है। टाइप 4 तक आप लोगों ने देख लिया है, आप समझ भी रहे होंगे। अब हम चलते हैं टाइप 5 पर और देखते हैं कि टाइप 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है, यानी अब अंक नहीं पूछ रहा है, अब कितने प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है। तो चलिए इसको दो तरीके से हम बताएंगे। एक तो थोड़ा सा डिटेल बता दें और फिर दूसरा शार्ट बता दें कि आप कैसे करते हैं। डिटेल देखिए, हमने क्या कहा, एक विद्यार्थी है जो 32% पाया है, वह क्या होता है? 18 अंक से फेल हो जाता है, यानी -18। दूसरा वाला क्या किया है? 40% पाया है, लेकिन पास होने के न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो आप सभी लोग बताइए, 8% इसका अंतर हो जाएगा, इसको जुड़ जाएगा, क्योंकि अंतर निकालेंगे तो जुड़ जाएगा। तो यानी कितना? 18 और 22 40 हो जाएगा, यानी 8% 40 के बराबर है। तो चलिए न्यूनतम अंक पहले हम निकालें, डिटेल बता रहे हैं इसलिए डायरेक्ट नहीं निकालना है। तो 32% निकालें, 8 1 40 यानी 32% कितना होगा? 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 16, यानी 160 ही आपका हो गया। 160 अंक अभी 32% हुआ है। तो देखिए न्यूनतम अंक अगर हम निकालें, न्यूनतम अंक पास होने के लिए कितना होना चाहिए? तो 32 यानी परसेंट पाया है, यानी 160 अंक पाया है, और फेल हुआ है 18 से, तो जोड़ दीजिए, यानी 178 अंक तो पाएगा तो पास होगा। पूर्णांक बताइए, अगर पूर्णांक कितना हो, यानी पूर्णांक कितना इसका होगा? तो देखिए जो 32% निकाले हैं ना, यहीं पे अगर 100% निकालते तो पूर्णांक आ जाता। तो देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूर्णांक की बात करूं कि पूर्णांक क्या होगा, सभी लोग देखते रहें। तो भाई बताइए, यहाँ 1% आपने निकाला, 5 आया। भाई 8% बराबर 40, तो 1% बराबर 5, तो 100% निकालता तो 500 हो जाता। 100 इंटू 5 यानी कितना हो जाता? 500। पूर्णांक 500 है, यानी पूर्णांक कितना है? 500 है। तो बताइए न्यूनतम प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत न्यूनतम अगर आप निकालेंगे तो 178 पाना चाहिए न्यूनतम, और कितने में? 500 में इंटू क्या करेंगे? 100। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 5 तिहाई 15, 2 और 5 पचे 25, फिर देखिए कितना? 5 36, यानी 35.6%। तो आपका आंसर आ जाएगा 35.6%। कहां पर दिया गया? ऑप्शन बी में राइट आंसर है 35.6%। यानी ये ये आपका मैंने डिटेल निकालना है कि पहले न्यूनतम अंक निकाल लिया, पूर्णांक निकाल लिया, दोनों को मैंने पहले वाले इसके टाइप वाले क्वेश्चन पहले के टाइप में बता दिया है, और न्यूनतम अंक अपान पूर्णांक इंटू 100 करेंगे तो न्यूनतम प्रतिशत आ जाएगा, तो पास होने के लिए। तो ये आपने देख लिया, लेकिन अब इसी सवाल को हम जल्दी से शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सभी लोग देखें, हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, आधा स्टेप तो वैसे ही करना होगा जैसे 32% पाया, ध्यान से देखिए कितने अंकों से फेल हुआ है? 18। दूसरा 40% अंक पाया है और ज्यादा पाया है 22 अंक। तो यहाँ पे देखिए, यानी ये 8% है और ये 40 है, यहाँ तक आपने किया था। आप बताइए 32% अंक प्राप्त किया था और 18 अंक से फेल हुआ था,
यानी 40 अंक बराबर 8%। तो बताइए 18 अंक जो फेल हुआ है इसी को हम निकाल लें कि 18 अंक बराबर क्या होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 18 बटे कितना हो जाएगा 40। देखिए 8 पंचे 40 और यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 और 5 36 यानी 3.6%। यानी 18 अंक बराबर 3.6%। 32% पाया है। और इसी में अगर यही 18 अंक को मैंने चेंज कर दिया 3.6%, 3.6% और पा जाता तो पास हो जाता। यानी कितना हो जाएगा 32 और 3 35.6% पाता तो पास हो जाता। आप ऐसे कर लेंगे, आपको उतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा। यानी न्यूनतम अंक निकालें फिर पूर्णांक निकालें, इनसे बच जाते आप और आप डायरेक्ट कर देंगे। तो देखिए 35.6% आपका आंसर इससे भी आ गया। तो चलिए चलते हैं हम इसके आगे के सवाल को देखते हैं। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त कर पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है। देखिए एक 40% पाया और कितना अधिक पाया 8 अंक अधिक पाया है तो +8। और दूसरा वाला कितना पाया 45%, 45%। ये कितना ज्यादा पाया 28 अंक ज्यादा पाया। यानी 5% यहाँ डिफरेंस और यहाँ डिफरेंस दोनों प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे। 28 में से 8 चला जाएगा कितना 20। यानी 5% 20 के बराबर है, 5% 20 अंक के बराबर। हमें न्यूनतम प्रतिशत निकालना है। 8 अंक अधिक पाया है तो 8 अंक बराबर क्या होगा यही हम निकालें। जब भी निकाला करिए देखिए 8 अंक बराबर क्या होता है, अंक इधर लिखा है तो अंक के नीचे लिखिए। परसेंटेज को निकालना होता तो परसेंटेज के नीचे रखते। तो अंक के नीचे अंक रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 8/20। देखिए 5 चौक 20 और 4 दूना 8 यानी 2%। यानी 8 अंक, जो 8 अंक है इसी को मैंने चेंज कर लिया 2% आ गया। आप बताइए 40% तो पाया था लेकिन 40% में 8 अंक ज्यादा था न्यूनतम अंकों से। तो 40 में से 2% माइनस कर दीजिए, न्यूनतम प्रतिशत आ जाएगा। तो बताइए 38% आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। 38% कहाँ पे है, ऑप्शन डी में आपने लगा लिया। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अच्छा टाइप चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर टाइप 6, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया किंतु गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। विद्यार्थी की गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे आसानी से, देखिए ध्यान से देखिएगा। 5/3 से कहा गया, किया क्या 3/5 से गुणा कर दिया। ये दोनों का जो हर है इसी का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम यानी 3 5 का अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 15। भाई 15 हो जाएगा। और एलसीएम मैंने माना संख्या 15, यही माना संख्या बराबर कितना मान लिया 15। अब देखिए अगर हम 15 में सही सही गुणा करते यानी 5/3 से तब आंसर प्राप्त होता 25। लेकिन अगर हमने गलती कर दिया, उसने गलती कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया यानी आंसर आ गया 9। तो 25 आना चाहिए 9 आ रहा है तो कितना गलत हुआ है आंसर, यानी कितना कम है यह सही उत्तर से 9 कितना कम है परसेंटेज में बताना होगा। तो हमारा प्रश्न क्या होगा आपको बताया हूं, कितना अपान किससे इंटू 100। फिर से ध्यान रखिएगा पिछले मैंने जो क्लास लिया है उसमें बता चुका हूं डिटेल कितना अपान किससे इंटू 100। तो कितना कम है 16, अपान किससे कम है 25 से इंटू 100। तो देखिए कि क्या हो जाएगा 64% आपका आंसर आ जाएगा 64%। यानी राइट आंसर होगा 64% की त्रुटि होगी। तो आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। सभी लोग देखें, कह रहा है एक विद्यार्थी
को किसी संख्या में 6/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु गलती से उसने 5/6 से गुणा कर दिया, तो विद्यार्थी की गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। 6/5 से किया कहा गया, 5/6 से क्या दिया गया, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम को संख्या मान लिया करिए 30 हो गया। अब देखिए 30 में अगर हम गुणा करते 6/5 से सही सही, तो बताइए कितना आ जाता, 36। लेकिन गलती गुणा कर दिया 5/6 से, कितना आ गया, ये 25। यानी गलत उत्तर आया। कितना कम आया उत्तर हमारा प्रश्न होगा, तो बताइए 25 10 35 यानी 36 यानी 11। 11 कम है, अपान किससे कम है, 36 से, इंटू 100 हम करेंगे। देखिए क्या हो सकता है, 4 9 36 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 26 27/9। और देखिए 9 त्रिक 27 यानी 30 बार जाएगा, और 5/9, तो 3 सही 5/9% आंसर आएगा। 30 सही 5/9% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 30 सही 5/9% प्रतिशत त्रुटि है, तो समझ लीजिए। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न 15 क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर आपका टाइप चेंज हो गया। टाइप क्या, ये क्या करा, टाइप 7 है। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, जबकि 30% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं। देखिए पास की बात दोनों में कर रहा है, पास होते हैं। यदि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो कुल पास विद्यार्थी कितने हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं आपको समझाते हुए बता रहा हूं, लेकिन कई तरीके हैं, आप जल्दी से भी कर लेंगे। लेकिन समझिए, चूंकि इसमें क्वेश्चन अलग अलग कई तरह से घुमा घुमा पूछता है, तो वेन आरेख से समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, चाहे क्वेश्चन चाहे जैसे घुमाए। देखिए ये पास का मैं बना रहा हूं, ये जो डाटा मैं बना रहा हूं किसका बना रहा हूं, पास का। आप बताइए, यहाँ पर मैंने वेन आरेख बनाया, कह रहा है कितने परसेंट दोनों विषयों में पास होते हैं, 10%, तो मैंने 10 को बीच में लिख दिया, दोनों में पास होते हैं। इधर वाला मान लीजिए मैथ का है, ये मैथ गणित में पास होते हैं, उधर क्या है, विज्ञान यानी साइंस में, ये साइंस में पास होते हैं। तो देखिए मैथ का ये साइंस का बन गया। 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो ये पूरा ये सर्किल है, ये मैथ का है। तो अगर 10% ही मैथ में पास हुए, तो बाकी बचे 50%। अब 50 और 10 60 हुआ कि नहीं, भाई हम 60 में से इस 20 को घटा देंगे तो 50। यानी केवल मैथ में अगर पूछता कि बताइए केवल मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 50%। अब देखिए साइंस में पास हुए हैं, कुल कितने पास हुए हैं, 30, यहाँ पे 30%, तो 30 में से 10 को माइनस करिए 20%, तो ये 20%। यानी केवल अगर ये पूछता कि केवल मैथ में, यानी जो साइंस में नहीं हुए हैं, केवल मैथ में हुए हैं तो 50%, केवल साइंस में हुए हैं 20%, दोनों में कितने हुए 10%, तो कुल पास कितने हैं, टोटल अगर पास देखा जाए, टोटल पास विद्यार्थी कितने हैं, तो 50 और 10 और 20 जोड़ देंगे, 50 प्लस 10 प्लस 20, और कितने हो जाएंगे, 80% पास हैं, 80%। इसको आप 60 मीटर से लगा सकते हैं, लेकिन एक बात समझ जरूर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, इस वाले प्रश्न में क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है। तो अगर वेन आरेख से आपने समझ लिया, तो क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन इस सवाल का मैं सेकंड मेथड भी बता दे रहा हूं आपको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 60% विद्यार्थी पास होते हैं किसमें, मैथ में, और 30% विज्ञान में, तो दोनों को जोड़ लीजिए 60 और 30, और जो दोनों विषयों में पास हो उसी को घटा लीजिए 10, तो कितना हो गया, 60 30 90, 90 में से 10 गए, 80% कुल पास हो गए। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको उस तरह से इसलिए समझाया कि जब भी क्वेश्चन घुमाए कभी, तो आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं, यहाँ भी पास की बात किया गया है, जबकि 40% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं। यदि 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हों, तो कुल पास विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं, वही चीज पूछ रहा है। देखिए
मैंने अभी बताया कि कुल पास की बात करेंगे, अगर एक लाइन में आप लगाएंगे तो दो बताइए 60% की हिंदी में पास है और 40% इंग्लिश में पास है। जो दोनों में पास है उसी को माइनस कर दीजिए 25, बस आपका आंसर आ गया। तो 60 और 40, 100 में से 25 घटाएंगे 75%, दोनों में पास है। और ये 75% आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आपने हल कर लिया। अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी गणित में और 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण की बात पूछ रहा है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं? ध्यान से देखिएगा, ये कह क्या रहा है, कह रहा है 27% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, फेल हुए। अच्छा आप बताइए, गणित में ये जो बता रहा है, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं जिससे आप समझ पाए, नहीं तो जाने दीजिए, हम देख रहे हैं बार बार क्या लिखे। 27% जब गणित में फेल हो गए, तो अगर हम पूछें कि गणित में पास, क्योंकि ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल में जो दोनों में यहाँ पे पूछ रहा है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, लेकिन दे रहा है अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण को ही कहते हैं। 27% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। चलिए बना दे रहे हैं और समझ लीजिए। बताइए यहाँ पर 27% इसका है और दोनों में कितना दे रहा है 10%। 27 में 10 माइनस करेंगे 17 हो जाएगा, और 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। यानी अगर ये देखिए किसका बन रहा है, फेल का बन रहा है, ये फेल का बन रहा है। टोटल अगर हम देखिए उस दूसरे वाले मेथड से भी हम बताएंगे, आसानी से कर लेंगे। टोटल अगर हम फेल की बात करें, यहाँ पर देखिए फेल कितने हैं, तो 17 10 27 और 27 10 37% टोटल फेल हैं, जोड़ लीजिए। अब अगर हम पूछें कि पास कितने हो जाएंगे, पास, तो कुछ नहीं करना है आपको, 100 माइनस 37 करेंगे और आ जाएगा आंसर आपका, यानी 63% पास हैं। तो 63% है कहां पर, डी ऑप्शन में। अगर आप दूसरे मेथड से लगाते, सेकेंड मेथड से, तब भी आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता। कैसे हो जाता, जब फेल का दे रहा है, देखिए यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, सभी में फेल दे रहा है, तो हम कहेंगे कुल फेल कितने परसेंट विद्यार्थी हो गए। ध्यान से देखिए, जोड़ लीजिए 27 और प्लस इसमें कितने 20 और दोनों में फेल कितने हुए 10, वही दोनों वाला माइनस कर दिया करिए। बताइए 27 और 20 47, 47 में से 10 चला जाएगा 37%। बाकी कह रहा है कुल पास पूछ रहा है, तो कुल पास की बात आप करेंगे तो 100 में से 37 माइनस कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 63% कुल पास हो गए। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल को, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें एक एक करके। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं, दोनों पास होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, जो दोनों विषयों के दे उसी को आपको निकालना है। ध्यान से, दोनों विषयों में क्या हो रहा है, फेल। अभी तक मैंने जितना सवाल दिया था, अगर दो विद्यार्थी हैं, मतलब दो सब्जेक्ट है, दोनों में पास का वैल्यू दे रहा है, तो दोनों जो मिलाकर दे रहा है वो भी पास दे रहा है। फेल दे रहा है तो दोनों का फेल भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए गणित में 70%, गणित अच्छा अंग्रेजी में 70%, गणित में 80% पास होते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो देखिए हम वेन आरेख बनाते हैं, सभी लोग समझिएगा। ये हो गया इंग्लिश का और ये हो गया आपका मैथ का, ठीक। और ये मैं बनाऊंगा किसका, जो दोनों विषयों का देगा। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो मैं फेल का बनाऊंगा, ये फेल का। अब मुझे आप बताइए, अगर 70% विद्यार्थी गणित में इंग्लिश में पास हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या दिया है कि गणित में पास दे रहा है, पास, कुल पास 70% है, 70%। अब जब गणित में 70% पास हैं, तो बताइए फेल कितने हैं, मुझे बताइए 30%। ये गणित में फेल कितने हैं। अच्छा अब दे रहा है यहाँ पर
गणित नहीं जी, अंग्रेजी है, सॉरी, ये अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी। अच्छा, अब गणित में दे रहा है कितना, गणित में ध्यान से देखिए, गणित में 80% विद्यार्थी पास हैं। गणित में पास बराबर 80%, तो मुझे बताइए फेल कितने हो जाएंगे गणित में? गणित में भाई 20%। अगर 80 पास है यानी 20% फेल है, तो देखिए, अच्छा दोनों में फेल दे रहा है 10%, दोनों में 10%। तो अगर हम कहें कि केवल, शब्द देखिएगा, केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल की बात करें तो आप क्या कहेंगे? 30 माइनस क्या करेंगे सभी लोग? देखिए, फेल 30 माइनस दोनों वाला माइनस कर देंगे 10 बराबर 20%, बराबर 20%। और केवल यहाँ गणित में फेल कहेंगे तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी ये फेल का परसेंटेज है, ध्यान से देखिएगा। यानी अगर हम कुल फेल की बात करें, कुल फेल की बात करें तो कैसे 20 10 30 10 40% फेल हो गए, तो कुल पास कितने हुए? कुल पास अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 40 यानी 60%, 60% पास हो गए। अब देखिए, कह रहा है 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हो, यानी 60% की जो वैल्यू है वो है 144। तो कह रहा है 100% क्या होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लीजिए, इंटू 100 अपान 60, तो 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100, ये भी कैंसिल करिए, 3 चौक 12 यहाँ पर, और 3 अठे 24, यानी 5 अठे 40 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 4 चौक 20, 240। 240 किस ऑप्शन है में है? बी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 240 विद्यार्थी टोटल हैं। अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 240 है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं। अच्छा, बस इतना ही प्रश्न है, यानी 18 टोटल प्रश्न आपके हो गए। एग्जाम पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित, तो सभी प्रकार के हो गए। अच्छा, एक सूचना लास्ट में आपको देंगे हम, कि मैं अब कल से यानी आज से आपको एक क्लास मिलेगी सीटेट का। बहुत से विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे सर सीटेट की क्लास के लिए, तो निश्चित रूप से हम आपको सीटेट का क्लास देंगे। सीटेट में जो मैथ आता है दोनों, यानी जो पेडागोजी वाला पार्ट है और जो आपका ये पार्ट है, आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, दोनों हम देंगे। लेकिन बच्चे अभी ज्यादा चाह रहे हैं पेडागोजी से, क्योंकि वहां पर बच्चे डरते हैं, उनमें डर पैदा होता है, पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए उनको ये होता है इसमें क्या पूछेगा। तो सबसे जो पहला पार्ट हम देने जा रहे हैं आज से, वह होगा पेडागोजी का। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस क्लास को जरूर देखिएगा। और मैं पूरी की पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि अगर पेडागोजी का आपने वीडियो देखा तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जितना भी पार्ट बनेगा आपका पूरा का पूरा जो डाउट होता है वो हम समाप्त करते चलेंगे, एक डाउट नहीं होगा, ऐसी क्लास आपका लूंगा। लेकिन हाँ, एक बात ये करिएगा कि देखिए, आप लोग शेयर खूब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, आपको क्या कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना क्या, कोई भी बात हो कमेंट करिए, लाइक करिए, जो भी आपको हो वो करिए, शेयर तो जरूर करिए। तो चलिए यही समाप्त करते हैं क्लास को, और फिर आपको मिलते हैं सीटेट में। धन्यवाद।